गाय, लक्ष्मी और बेटी। गौमाता, लक्ष्मी और बेटी, ये तीन जब गलत जगह पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता है। गाय तुमने ब्राह्मण को दी, कोई दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, कोई डोकरा डोकरी निपट गया और तुमने दे दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण लेकर गए गौ माता को, जब तक गौ माता ने दूध दिया उसको संभाल कर रखी, फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी, तीसरे से चौथे को गई, चौथे से पांचवे को गई, वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुंच गई। गौ माता जब कसाई के हाथ में पहुंची तो कटते समय जब रोती है तो बद्दुआ देती है। वो बद्दुआ ना ब्राह्मण को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है, जिसने संकल्प छोड़ा था गौदान का वो बद्दुआ उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगह कैसे पहुंच गई। उसी तरह गौ दान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है, और कन्यादान जिसने दिया और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई और तुमने कह दिया साहब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है, बेटी को तकलीफ है, बेटी को कष्ट है, तो उसको भी रोना पड़ता। कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता। दो कन्यादान वाले कितने रोए हैं जरा विचार करिए इस ताप्ती महापुराण कथा। एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्वकर्मा जी। दो कन्यादान करने वाले कितने रोए, ये ताप्ती महापुराण प्रारंभ हो गई यहां से। दो कन्यादान वाले कितने रोए हैं, अगर उन रोने वालों का स्मरण करा जाए तो एक है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा और प्रजापति दक्ष, ये जो जितने रोए हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला। क्यों? दक्ष प्रजापति को रोना इस बात का आया, मैंने बेटियों का विवाह करा, मैंने अपनी बेटी का विवाह ये चंद्रदेव के साथ में करा, और चंद्र मेरी केवल एक बेटी को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है। सारी बेटियां दक्ष प्रजापति के सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, एक बेटी ने भी दक्ष प्रजापति से ये नहीं कहा कि हमको दुख है, बस बेटी आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापति की आंख में आंसू भरे थे। एक बेटी और बाप का अटैचमेंट है, ये बेटी और बाप का हृदय है, ये बेटी और बाप का स्नेह है, ये बेटी और बाप का प्रेम है, ये बेटी और बाप का स्नेह। बाप अपनी बेटी का केवल चेहरा देखकर पहचान जाता है कि मेरी बेटी को क्या तकलीफ है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है, पिता को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय होती है कि मेरी बेटी है और मेरा पापा। पिता मायके का मतलब मालूम होता है सबको? बोलो री बैतुल वाली जी जी, और जितने बैतुल के जीजा हैं वो भी बोल दो। मायके का मतलब मालूम है? जहां पर जाने पर मां और माया दोनों मेरी हो वो मायका कहलाता है। मायके में जाने के बाद बेटी कह दे पापा ऐसा, तो पत्थर की रकील मेरी छोरी ने कहा अब तो ऐसा करूंगा ही सही, अब करूंगा ऐसा। मां मेरी माता ने जो कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। जहां पर मां और माया दोनों मेरी है वो मायका है। शादी हो गई, दूसरी जगह चली गई ससुराल, फिर भी जब वो मायके में आए तो उसको लगना चाहिए कि जीजी तुम्हारा ही है सब कुछ, अलमारी खोल दूं, साड़ी निकाल दूं, लो पहन लो। पर
तुम्हारे अलमारी खोल दूं और साड़ी निकाल दूं पहन लो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई री मेरी बैतुल वालियों, बहुत दूर की हो गई। तुम्हारे कमरे में आकर अगर तुम्हारी ननन बैठ जाए तो भाभी का मुंह भगोना हो जाए, तुरंत भाभी का मुंह भगोना। ये जीजी में अक्ल नहीं है क्या? पत्नी ने अपने पति से कहा, भाभी ने अपने पति से कहा, तुम्हारी बहन में अक्ल नहीं है क्या? रत्ती भर भी जब देखो जब मेरे कमरे में आकर बैठ जाती है। भाई को कहना चाहिए ये सब उसका है, कुछ नहीं मांगा उसने। घर से जब गई थी, पिता ने कन्यादान में जो दे दिया, एक फ्रिज, 7,000 की अलमारी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर भी ऐसा दिया जिसमें मूंगफली का दाना भी नहीं पिसाया। ये सब जो दिया था थोड़ा बहुत सामान और देकर एक बार में विदा कर दिया था। बस उस दिन लगा कि ये सब कुछ नहीं है। पर भाई को बोलना चाहिए कि तू बहन से इतना मत चिढ़, ये सब कुछ उसी का है। खुशी खुशी सब छोड़कर ससुराल चली गई, सब छोड़ गई। सब छोड़ दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम है मेरी बेटी को दुख क्या है, पर मेरी बेटियां मुंह से तो कहे कि मुझे तकलीफ ये है। विश्वकर्मा जी को मालूम है कि मेरी बेटी को संज्ञा को दुख क्या है, पर संज्ञा एक बार तो मुंह से कहे कि पिताजी दुख ही है। संज्ञा कौन? सूर्य नारायण भगवान की पत्नी। विश्वकर्मा जी को मालूम है मेरी बेटी संज्ञा को दुख है, और दक्ष प्रजापति को मालूम है कि मेरी बेटियों को दुख है, पर मुंह से कहे तो सही। कई बार बेटियां बोल नहीं पाती, और बेटियों को बोलना चाहिए, बेटियों को कह देना चाहिए। और पिता का प्रेम किसको कह सकते हैं, पिता की करुणा किसको कह सकते हैं? वो दिल्ली में जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, किसी को ज्ञात नहीं था, केवल एक पिता का दिल कचोट गया। और पिता ने सोचा बहुत दिन से श्रद्धा की खबर नहीं आई। पिता उसी समय दिल्ली पहुंच गया। फिर उसने ढूंढना चालू करा। जब कुछ हाथ नहीं लगा तब फिर पुलिस प्रशासन के पास गया। तब जाकर खुलासा हुआ उस बाप के सामने की बेटी के 35 टुकड़े हो गए। बाप और बेटी का अटैचमेंट किसको कहते हैं? बेटी और बाप का स्नेह किसको कहते हैं? बेटी की आंख में आंसू आते हैं और बाप पहचान जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है। उसकी आंख में अश्रु कैसे आ गए, उसके नैनों में जल कैसा आ गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं फैशन और व्यसन, इन दो चीजों से बचने का कार्य करिएगा। ज्यादा फैशन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, और ज्यादा व्यसन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। फैशन भी तुमको बर्बाद कर देगा और व्यसन भी तुमको बर्बाद कर देगा। एक जरा सा कहीं धूम्रपान कर लिया, कहीं तंबाकू खा लिया, कहीं मदिरापान कर लिया, कहीं मांसाहार कर लिया, कहीं वैश्यावृत्ति कर ली, कहीं जुआ खेल लिया, फैशन भी बर्बाद करेगा और व्यसन भी बर्बाद कर देगा। इन दोनों से बचने का प्रयास करिए। जिसके घर का धन फैशन और व्यसन में दोनों में जा रहे हैं चालू हो जाए, समझ लो धीरे धीरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना प्रारंभ हो गई। करो,
हम कभी मना नहीं करते तुम फैशन मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनो। अभी तो तुम यहाँ से फटी हुई पहनते हो, तुम पूरी फटी भी पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर निवेदन है, फैशन और व्यसन में अगर तुम्हारा धन जा रहा है, व्यसन में, मांसाहार में, मदिरापान में, जुआ में, वृक्षावृत्ति में, गलत काम में तुम्हारा धन जा रहा है, तो बहुत दिन का ठिकाना तुम्हारा नहीं है। और फैशन में अगर तुम ज़्यादा पढ़ने लगे हो तो भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। गलती थी, एक गलती को अपना मानो, सुधारो।